स्क्रीन पर दिख रहा युवक पलवल जिले के पहाड़ी गांव का रहने वाला दीपक है, जिसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। 18 वर्षीय दीपक सुबह जिम में कसरत कर रहा था, तभी गांव के दो युवक धारदार हथियार लेकर उसके पास पहुंचे और गर्दन पर वार करना शुरू कर दिया। हमला भीषण होने के कारण दीपक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक के पिता फौज से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में हरियाणा पुलिस में कार्यरत है। दीपक अपने दो बहनों का इकलौता भाई था। घटना को लेकर परिजनों में काफी आक्रोश है। सेना में रह चुके मृतक के दादा सुमेर सिंह रावत ने खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस की जबरदस्त खिंचाई की। जी, मैं पूर्व सूबेदार मेजर भरतपाल रावत भारतीय सेना से रिटायर हूँ। मेरे बड़े भाई साहब जिनका एक ग्रैंड सन है, वो भी भारतीय सेना से अधिकारी से रिटायर हुए थे, और ये मेरा भतीजा, ये भी पूर्व हवलदार है और अभी रिटायर हुआ। और जो इनके बेटे का मर्डर हुआ, ये इतना हृदय विदारक और दिल को आघात पहुंचाने वाला है। एक दीपक उजड़ गया, जिस बेटे से भारतीय सेना में जाने की इतनी पुरजोर वो थी और जिसका तैयारी थी, क्योंकि वो 4th जनरेशन आर्मी में सर्व करने के लिए जा रही थी, भारतीय सेना में जाना चाह रहा था जवान। और आज जिस तरह से ये अपराध को अंजाम दिया गया, मेरी जहां तक भी मेरी आवाज जारी है पूर्व सैनिक की, मेरा करजोड़ प्रार्थना है, जो भी इस मैटर से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो भी राजनेता हैं, जो भी सिविल प्रशासन से हैं, अगर इस तरह से अपराधों पर नियंत्रण नहीं रखा गया, हम सैनिक देश पर अपनी जान न्यौछावर करते हैं और हमारे बच्चे ही यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। मेरा इस सिविल प्रशासन से बिल्कुल मन हट गया है। मेरा मन हट गया है। मेरा एक पूर्व सैनिक होने के नाते, ये मैं आगरा से आया हूँ, मैं पूर्व सैनिक संगठन से जुड़ा हूँ, और मेरी जहां भी आवाज जाए, देश के प्रधानमंत्री से जाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से जाए, और जो भी आला अधिकारी, और जो मेरे ये प्लीज इसको टर्न कीजिए, ये जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मेरे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ये मेरी पाल के जिम्मेदार आदमी, जिस पाल से मेरा संबंध है, उसका एक पूर्व सैनिक की एक कितनी हृदय विदारक घटना है। ये मेरे गांव की चौथी घटना है। मैंने पुरजोर प्रार्थना की थी जब मेरे परिवार के द्वारा ही मर्डर हुआ, कि मैं न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, लेकिन न्याय की धज्जियां उड़ा दी गई। अगर इस तरह से अपराध पनपते रहे और हम सेना की सीमा पर जान देते रहे और हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है, तो इस देश का भविष्य क्या होगा, ये तो परमात्मा ही जानता है। और जिस तरह से दीपक उजड़ा, ये देश की सेना में सर्व करने के लिए जा रहा था, और अभी उसके पिता ने सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर दी थी। और अब आप अंदाजा लगाओ कि देश के अंदर, जहां पर जो देश की सुरक्षा जो वहां पर सुरक्षित देते हैं, उनके जस्ट 10 कदम के अंदर ये अपराध पनपा है, तो कहां सुरक्षित हो। हम वहां पर सीना पर एक एक गोली अपने सीने पर लेते हैं। ठीक है, रिपीट करूंगा आपकी बात। प्लीज और प्लीज मेरी करजोड़ प्रार्थना है, अगर इन अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो सेना का जवान सेना के देश के अंदर ही हथियार उठा लेगा। जो अग्निवीर तैयार हो रहे हैं, अगर देश के अंदर गृह युद्ध नहीं छिड़ा, तो मेरा नाम बदल के रख देना। ठीक है। और ये एक सैनिक की वेदना है। अगर इन अपराधों को नहीं कंट्रोल किया गया, तो इस देश का वो भविष्य होगा कि ये अमन जो उजड़ जाएगा। और ये केवल और केवल राजनेताओं की मेहरबानी है। मैं राजनेताओं को दोष देता हूं इसमें, जो इस सिविल के धोती वाले लोग हैं, इन्होंने इस धोती को मैली धोती वाले लोग हैं, ये सैनिकों की वेदना को नहीं समझते। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कस्टडी में लेकर जांच शुरू कर दी है। दीपक के पिता गोपाल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने पहाड़ी गांव के ही रामपाल उर्फ काकरिया, सुभाष कमल और नितिन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह ने बताया कि मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। मरने वाले की उम्र है करीब 18 साल। ये कमल नाम के व्यक्ति का जिम है वही नड्डा पे, और मरने वाला गांव पहाड़ी का है।
जिसका नाम दीपक रावत पुत्र गोपाल सिंह है। ये कल जिम करने के लिए जो है ना शाम के टाइम बहिन अड्डे पर आया था कमल के जिम में, और मुझे सूचना मिली थी कि 6:30 बजे करीब थाना में भाई एक लड़के को जो है ना एक लड़के ने चाकू मार दिए हैं जिम के अंदर। जो मैं इस सूचना पे जिम में पहुंचा था, वहां जाके पता चला भी उसको जो है ना इलाज के लिए होटल ले गए मनोज हॉस्पिटल में। तो मैं वहाँ पहुंचा, वहाँ जाकर पता चला भी इसकी मौत हो चुकी है, और रात को फिर इसकी डेड बॉडी को एमर्जरी हाउस में रखवाया गया था। आज सुबह इसके पिता ने थाना में आकर कंप्लेंट दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। और ये इसके पिता ने करीब 4 व्यक्तियों के खिलाफ दी है, नितिन वगैरह हो गए। ये है जी मामला। इनमें से जो आरोपी बताए हैं उनमें से किसी को अरेस्ट किया भी नहीं किया? अभी कार्रवाई ये पोस्टमार्टम की चल रही है, अब इसके बाद उनको अरेस्ट किया जाए। हिरासत में लिया किसी को? अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया। अच्छा, गांव के लोगों को बताना था कि जो लड़का है नितिन हमलावर है, मुख्य हमलावर है, जो उसने वहीं थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। नहीं, मेरे सामने किसी ने कोई सिलेंडर नहीं किया। तो कल शाम की घटना है, आज भी 1 बज गया है। हाँ, तो अभी तक फिर आपको ये जानकारी नहीं है कि उसने सरेंडर किया या नहीं? ना मुझे नहीं, क्योंकि मैं भी बाहर था रात का, इसी के पीछे था, और अब सुबह फिर यहाँ आ गया था। मेरे सामने अभी ऐसी कोई बात नहीं आई। इस मामले में जांच अधिकारी कौन है? इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर SHO यशवीर सिंह है। वो क्यों नहीं है यहाँ पर? वो मौका घटना स्थल पे है, वहाँ सीन ऑफ क्राइम टीम पहुंची हुई है, तो मौका का निरीक्षण कराने के लिए जो भी चीज वहाँ से मौजूद साक्ष्य मिलेंगे उनको लेने का। तो हत्या जैसा गंभीर मामला है, आपको अकेले भेज दिया, आपका कोई सहायक भी नहीं है ना? कोई मेरे साथ सहायक भी, सारी चीजें हैं, कागज पत्र पूरे करके डॉक्टर साहब को दिए। यहाँ इसका पोस्टमार्टम करवाना जरूरी था, और इसमें अन्य जगह पर भी तफ्तीश छानबीन करनी जरूरी थी, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया। अच्छा, जो हमलावर है नितिन और उसके जो साथी, हाँ, वो बालिग है या नाबालिग है? वो भी ये बताया जा रहा है। नितिन भी कोई इसके साथ का ही लड़का है, करीब 18-19 साल का, ये साथी सी क्लियर। ये कितने चाकू मारे थे इसको? करीब मैंने जब डेड बॉडी को देखा तो 10-12 चाकू इसकी गर्दन पे और सिर में लगे हुए हैं। अच्छा, सिर पे भी है? हाँ, सिर पे भी हैं, पीछे सिर के बैक में। क्या कुछ रंजिश सामने आई है? कुछ सुनने में आया था, अभी ये क्लियर पता नहीं चला कि भी इनका कभी आपस में आज से 1-2 महीने पहले झगड़ा हुआ था, तो उसी की वजह से शायद हो सकता है। ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मरने वाले की उम्र? मरने वाले की भी उम्र 17 साल 18 साल के करीब है। 12वीं क्लास में पढ़ता था, अपने पिताजी के इकलौती औलाद। तो आरोपितों को कब तक अरेस्ट कर लिया जाएगा? बस हाँ जी, 1-2 दिन में अंदर इसको अरेस्ट कर दिया जाए। बता तो रहे गांव वाले जो नितिन, मैंने आपको बताया था, अभी मेरे नॉलेज में ये मामला नहीं। बता दें कि हत्या के बाद पहाड़ी गांव और आसपास के क्षेत्रों में तनाव का माहौल बन गया है। परिजनों ने प्रशासन से मांग की कि आरोपियों को सख्त सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।